हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, उसमें अभी तक की जो हमारी स्टडी रही है उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है। एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं एंड डाल्टन्स पोस्टुलेट्स क्या है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है हमारा, वो है कि सिंबल्स क्या होते हैं, केमिकल सिंबल्स का यूज क्यों किया गया है, ये सब स्टडी आज हम करने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट। केमिकल सिंबल। केमिकल सिंबल्स क्या होता है, देखिए केमिकल सिंबल्स में अ केमिकल सिंबल इज अ नोटेशन ऑफ वन और टू लेटर्स रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल एलिमेंट। यानी किसी भी केमिकल एलिमेंट को उसके फर्स्ट लेटर या फर्स्ट टू लेटर्स से रिप्रेजेंट जब हम करते हैं तो वो हमारा सिंबल कहलाता है। डॉल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल। उनका पहला आइडिया था कि किसी भी एलिमेंट को किस प्रकार शॉर्ट वे में रिप्रेजेंट किया जाए। ओके, तो डॉल्टन ये तो समझ गए थे कि एटम्स को एज अ सर्कुलर वे में, यानी सर्कल के वे में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने इसको स्टडी को फर्दर इंक्रीज करने के लिए शॉर्ट वे में किस तरह से रिप्रेजेंट किया। जैसे कि उन्होंने क्या करा, हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। अब हाइड्रोजन को इन्होंने सिंबल के रूप में कैसे रिप्रेजेंट किया, इन्होंने क्या करा, एक सर्कल बना दिया और उसके बीच में एक डॉट लगा दिया। ओके, तो इन्होंने जितने भी एलिमेंट्स उस समय तक प्रेजेंट थे उनको सभी को इस तरह से सिंबल्स के रूप में प्रेजेंट किया कि सभी के सभी सर्कल थे और उनमें कुछ ना कुछ उन्होंने आइडिया अपना लगाते रहे। जैसे कि कार्बन, कार्बन में भी इन्होंने क्या करा, एक सर्कल बनाया और सर्कल को उन्होंने ब्लैकिश कर दिया, पूरा ब्लैकिश कर दिया और ये क्या हो गया, कार्बन का सिंबल हो गया। ओके, इसी तरह से इन्होंने ऑक्सीजन का सिंबल कैसे बनाया, ऑक्सीजन के सिंबल के लिए इन्होंने सिर्फ ओनली सर्कल बना दिया। क्लियर, मेरी बात समझ आ रही है। लेकिन डाल्टन की जो ये सिंबल्स बनाने का तरीका था, ये इस तरह से जो इन्होंने रिप्रेजेंट किया, ये सिंबल फर्दर स्टडी के लिए इजी वे नहीं थे। मतलब सबको जनरल में याद हो जाए, भाई ड्राइंग है एक तरह से, तो कैसे आप याद कर पाएंगे। तो ये याद करने के तरीके के लिए मतलब अच्छे नहीं माने गए, है ना। तो स्टूडेंट्स भी कैसे याद करें, कैसे याद कर पाएंगे। तो इसलिए क्या हुआ कि इनके आगे स्टडी के लिए इनको यहीं पर कट कर दिया गया, यानी इनको फर्दर स्टडी के लिए अच्छा नहीं माना गया। ओके, अब तो फिर अच्छा नहीं माना गया तो फिर क्या किया जा सकता है, तो फिर किया क्या कि न्यू साइंटिस्ट बर्जीलियस थे, जे बर्जीलियस, जिन्होंने मॉडर्न सिंबल्स दिए। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि किसी भी एलिमेंट को अगर हम फर्स्ट लेटर से रिप्रेजेंट करें या फर्स्ट टू लेटर से रिप्रेजेंट करें तो लर्न करने में इजी भी होगा, है ना, और लिखने में भी इजी होगा। मॉडर्न सिंबल क्या हुए, देखो मॉडर्न सिंबल्स में जो देने वाले साइंटिस्ट थे वो कौन थे, जे बर्जीलियस, जिन्होंने मॉडर्न सिंबल्स दिए और इन्होंने बताया कि किस प्रकार से हम इन सिंबल्स को किसी भी नाम के फर्स्ट लेटर ने फर्स्ट वर्ड को और या उसके सेकंड जो लेटर है उसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन है और एक है हीलियम। अब इस हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर क्या था, एच, इसका भी फर्स्ट लेटर एच ही है ना। अब इसके फर्स्ट लेटर हाइड्रोजन और इसका भी फर्स्ट लेटर हाइड्रोजन, तो हम दोनों को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हाइड्रोजन का ये हाइड्रोजन के लिए कि ये हीलियम के लिए। ओके, तो ब्राजीलियस ने क्या कहा कि किसी भी एलिमेंट के लेटर को सिंबल को लिखने के लिए हम क्या करें, किसी का फर्स्ट लेटर और किसी का फर्स्ट और सेकंड दोनों लेटर हम यूज कर सकते हैं और किसी किसी का तो हम फर्स्ट और थर्ड लेटर भी यूज कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने कहा। तो हाइड्रोजन को एस से और हीलियम को एच ई से रिप्रेजेंट किया गया। ओके, सेम एज इट इज देखिए कार्बन है, कार्बन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सी से, इसका फर्स्ट लेटर कार्बन है। ओके, अब इसी प्रकार से नेक्स्ट अगर हम ले कैल्शियम, अब बताइए, अब अगर कार्बन को सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कैल्शियम को भी हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या होगा,
नेचुरल कि आपको आइडेंटिफिकेशन करने में दिक्कत होगी कि कार्बन तो सी है, लेकिन अगर ये भी सी है तो फिर कार्बन कौन सा, कैल्शियम कौन सा। ओके, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे आप सी ए यानी फर्स्ट और सेकंड लेटर यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा, देखिए हाइड्रोजन H, हीलियम He, कार्बन C एंड कैल्शियम Ca। मे बी क्लियर। सेकंड बात क्या थी कि कभी भी जब हम, आपने एक चीज और नोट की होगी कि मैंने देखो कैपिटल लेटर फर्स्ट लिखा है और सेकंड जो लेटर मैं लिख रही हूं वो स्मॉल लेटर है। तो इन्होंने ये भी कहा था कि जब भी कभी हम इस तरह से सिंबल्स लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर जो होगा वो हमेशा कैपिटल होगा और जो सेकंड लेटर होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। मे बी क्लियर। सम जो एलिमेंट थे, कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनका जो डिराइव किया गया था सिंबल वो इंग्लिश नेम के आधार पर किया गया था। जैसे अभी हमने पढ़ा हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, कैल्शियम। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनको लैटिन वर्ड में डिराइव किया गया। ओके, जैसे कॉपर। कॉपर का अगर आपको याद हो तो स्पेलिंग होती है COPPER, है ना। तो कॉपर का होना चाहिए था CO या CP, ये होना चाहिए था। लेकिन इसका अगर आपको ध्यान हो तो CU होता है। रीजन, क्योंकि ये CU जो है वो इंग्लिश नेम के आधार पर नहीं, ये रखा गया है लैटिन नेम के आधार पर। और लैटिन नेम में इसका क्या होता है, और क्यूप्रम की स्पेलिंग क्या होगी, CUPRUM। देखिए, तो CU इज अ लैटिन वर्ड, क्यूप्रम यानी कॉपर का लैटिन वर्ड क्या है, क्यूप्रम है। तो CU हमने लिया यहाँ पर, देखिए फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होगा, सेकंड लेटर हमारा स्मॉल होगा। तो कुछ एलिमेंट्स को हमने लैटिन नेम के आधार पर भी रखा ताकि हमारी इजी स्टडी जो है वो क्या हो जाए, इजी हो जाए। ओके, और इन लेटर को लर्न करना भी मुश्किल नहीं होगा, है ना। अब कुछ जो नाउ डेज जो एलिमेंट्स रिप्रेजेंट खोजे जा रहे हैं या डिस्कवर किए जा रहे हैं उनको अप्रूव किया जाता है IUPAC के द्वारा। ओके, अब IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है वो देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ सिंबल्स हम डिराइव करते हैं क्या, इंग्लिश नेम पर, और कुछ सिंबल्स हम डिराइव करते हैं लैटिन नेम से। तो देखो यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखा है कुछ इंग्लिश नेम का। जैसे हाइड्रोजन को हम H से, हीलियम को हम HE से, लिथियम Li, बोरोन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट किया जाता है, फ्लोरीन को F से, नियोन को Ne, मैग्नीशियम को Mg। देखो यहाँ पर थर्ड लेटर लिया है मैंने, है ना। तो Mg, एल्यूमिनियम को Al से, सिलिकॉन Si एंड फॉस्फोरस को P से रिप्रेजेंट करते हैं। और भी एलिमेंट्स हैं जिनको हम इंग्लिश नेम के आधार पर रिप्रेजेंट किया जाता है। सल्फर को जैसे S से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेट्रा। अब यहाँ पर लैटिन नेम भी देख लेते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका लैटिन नेम जो होता है वो नेट्रियम है। देखो, सोडियम को कायदे से तो हमें SO लिखना था, लेकिन हमने यहाँ पर लैटिन वर्ड लिया है यानी नेट्रियम लिया है और इसको Na से रिप्रेजेंट किया है। पोटेशियम को हमने K से रिप्रेजेंट किया क्योंकि इसका लैटिन नेम जो होता है वो कैलियम है। आयरन को हमने Fe लिखा है क्योंकि इसका लैटिन नेम क्या हो गया, फेरम हो गया। कॉपर Cu, ये हमने थोड़ी देर पहले भी एग्जाम्पल लिया था, क्यूप्रम होता है। सिल्वर Ag, अर्जेंटम होता है। गोल्ड को Au जिसे हम ऑरम कहते हैं। मरकरी को Hg कहा जाता है बिकॉज इसका जो लैटिन नेम है वो क्या है, हाइड्रेग्रियम। लेड को Pb क्योंकि ये प्लम्बम है, और टिन को Sn क्योंकि स्टर्नम। मे बी क्लियर कि किस तरह से इंग्लिश नेम के आधार पर और लैटिन नेम के आधार पर हमने कुछ सिंबल्स को डिराइव किया और इन्हीं सिंबल्स के आधार पर हम पहचान जाते हैं कि ये क्या है। अगर मैं H आपको लिख कर दूं तो आप समझ जाएंगे कि ये हाइड्रोजन के लिए लिखा गया है। अगर मैंने आपको C लिख कर दिया तो आपको समझ आता है कि ये कार्बन के लिए लिख के गया है। तो इस तरह से, और इनका यूज हम किस में करते हैं, हम केमिकल इक्वेशन में भी करते हैं। जब हम लिखते हैं कि किसी की भी रिएक्शन, जैसे हमने मान लिया सोडियम की रिएक्शन Na से कराई, सॉरी सोडियम की रिएक्शन हमने ऑक्सीजन से कराई, तो हमें पता है कि यहाँ पर Na लिखना है, यहाँ पर O लिखना है, और बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो इन दो एलिमेंट से मिलकर बनेगा। क्लियर। तो इस तरह से सिंबल्स का यूज केमिकल इक्वेशन में भी किया जाता है। अब जो एलिमेंट्स नाउअडेज कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा रहे हैं, तो उन एलिमेंट्स को अप्रूवल कहाँ से मिलती है, वो अप्रूवल मिलती है IUPAC से।
ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है जो आपको पूछा भी जाता है, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक से पूछा जाए या आपसे पूछा है कि IUPAC फुल फॉर्म क्या होती है, या एलिमेंट्स को अप्रूवल कहाँ से मिलता है, यानी जो ये नेम वगैरह हैं ये कैसे लिखे जाते हैं, कहाँ से इनको अप्रूव किया जाता है, तो वो क्या है IUPAC। तो उसकी फुल फॉर्म देखते हैं हम क्या है। तो IUPAC की फुल फॉर्म क्या है, देखिए IUPAC, ओके, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये इसकी फुल फॉर्म है जिसके अकॉर्डिंग अप्रूवल मिलता है किसी भी एलिमेंट के नेम को। ओके, तो मे भी आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंबल्स कैसे लिखे जाते हैं और किसने इनको दिया, और फर्दर स्टडी के लिए कौन से सिंबल्स हमारे लिए इजी हैं। मे बी क्लियर।